चौथा पैगाम के तमाम दर्शकों का स्वागत है। लालबाग रोड स्थित विशाल मेगा मार्ट पर प्रशासनिक अफसरों ने मॉल में ग्राहकों को सामान बेचे जाने की शिकायत पर मॉल को सील कर वैधानिक कार्रवाई की है। बुरहानपुर जिले में कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत जिले भर की सभी दुकानें, मॉल, शोरूम आदि सभी बंद हैं। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर और जिले के लोगों के लिए अति आवश्यक वस्तुओं के लिए किराना व्यापारियों के पास जारी कर होम डिलीवरी के लिए अनुमति दी गई है। किंतु इसकी आड़ में विशाल मेगा मार्ट मॉल का पीछे का दरवाजा खोलकर ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा था। इसकी सूचना मीडिया द्वारा जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद एडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार पलकेश परमार ने मौके पर पहुंचकर मॉल के सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो पाया कि कुछ ग्राहकों को मॉल में प्रवेश दिया गया और सामान भी बेचा जा रहा है। इस पर नायब तहसीलदार ने पंचनामा बनाया और मॉल को सील करने की कार्रवाई पूरी की। जब ग्राहकों से चर्चा की गई तो उन्होंने भी बताया कि मॉल में बुलाया गया है सामान लेने के लिए। वहीं जब इस संबंध में नायब तहसीलदार पलकेश परमार से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि विशाल मेगा मार्ट खुला है, जिसकी सूचना मिलते ही सूचना के आधार पर हमारी टीम मौके पर पहुंची, किंतु उस समय कोई ग्राहक नहीं मिला। किंतु जब मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पाया कि अलग अलग समय पर कुछ ग्राहक सामान खरीदते पाए गए, जिसके आधार पर मॉल को सील किया गया है। वहीं मॉल मालिक और मैनेजर के खिलाफ धारा 188 और आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। वहीं परमिशन के संबंध में जांच की बात कहते नजर आए। अपर कलेक्टर महोदय द्वारा एक वीडियो प्रेषित किया गया था, जिसके माध्यम से यह दिखाई दे रहा था कि विशाल मेगा मार्ट जो बुरहानपुर में स्थित है, तो वो ग्राहकों को अंदर बुलाकर सेवा प्रदान कर रहा था। तो मौके पे मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ 2 पुलिस जवानों के साथ। तो मौके पर कोई पुलिस वाला कोई ग्राहक अंदर नहीं पाया गया, लेकिन इस चीज़ की तस्दीक हेतु हमारे द्वारा बैक ऑफिस में जाकर कैमरे रिकॉर्डिंग, जहाँ पे कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है, कंट्रोल रूम में जाके जाँच की गई। तो जाँच में ये पाया गया कि विभिन्न समय पर जैसे 11:10 बज के 11:27 पे, 11:38 पे, 11:50 पे, 12:07 पे, इसके बाद भी आगे के समय में दिख रहा था कि ये लोग ग्राहकों को अंदर एंट्री दे रहे थे और इसके पश्चात ग्राहक अंदर आकर के माल परचेस करके बाहर जा रहे थे। कलेक्टर महोदय के द्वारा धारा 144 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जो दुकान वाला है वो केवल और केवल होम डिलीवरी कर सकता है, वो भी सुबह के 9 से 4 बजे तक। लेकिन ये धारा 144 का सरासर उल्लंघन कर रहे थे, तो इस हेतु आज दिनांक 23/5 को इसको 3:30 बजे सील किया जाता है। जी देखिए, ये कार्रवाई हेतु हम क्या करेंगे कि जो पंचनामा है, तो ये अपर कलेक्टर सर को एक प्रतिवेदन के साथ और चाबी से सौंप दिया जाएगा। तो अग्रिम कार्रवाई फिर अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा ही की जाएगी। नहीं, जुर्माना अभी मैंने कुछ नहीं करा है, वो सारी कार्रवाई अब अपर कलेक्टर महोदय के कार्यालय से। जिले में अब धीरे धीरे कोरोना संक्रमण की चेन पर लगाम लगते हुए दिखने लगी है। कुशल प्रबंधन और सख्तियों के चलते शनिवार को सिर्फ 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जबकि एक दिन पूर्व शुक्रवार को सिर्फ 8 मरीज सामने आए थे। जिले में फिलहाल 90 कोरोना एक्टिव मरीज बचे हैं, जो जल्द ही स्वस्थ होकर यह आंकड़ा भी 0 तक पहुंच जाएगा। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का ग्राफ अब इकाई में पहुंच गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सख्ती और कुशल प्रबंधन के परिणाम अब दिखने लगे हैं। 15 अप्रैल से जिले में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगाया गया जनता कर्फ्यू अब धीरे धीरे कोरोना की चेन को रोकने में कामयाब होने लगा है। यही वजह है कि दहाई में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या अब इकाई में पहुंच गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शनिवार को सिर्फ 6 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जो ग्राम बिरोदा, चाकबारा, नेपा, एमागेद और इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र और लालबाग के बताए गए हैं। नए मरीजों के सामने आने के बाद जिले का कुल संक्रमित मरीजों का यह आंकड़ा अब 2532 तक पहुंच गया है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीज भी बढ़कर अब 2406 तक पहुंच गए हैं। कल तक जिले में जहां 94 मरीज एक्टिव थे, वहीं 4 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद अब ये आंकड़ा 90 एक्टिव मरीजों तक पहुंच गया है, जिनका इलाज जारी है। गर्मी का मौसम लगते ही शहर के नदी किनारे के इलाकों में प्रवासी बगुला पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। वर्तमान में ये प्रवासी पक्षी नदी किनारे और ऊंचे पेड़ों पर डेरा डाले आसानी से देखे जा सकते हैं। हर साल शहर के ताप्ती नदी किनारे लगे इलाकों में गर्मी लगते ही प्रवासी बगुला पक्षियों का आना शुरू हो जाता है। नदी तालाबों में छोटी मछलियों की शिकार की मौजूदगी के चलते ये प्रवासी बगुले ऊंचे पेड़ों पर अपने घोंसले बनाकर उसमें अंडे देते हैं। सर्दी के शुरू होने तक इन अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं और उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सर्दी बढ़ने के पूर्व प्रवासी बगुले अपने घोंसले छोड़कर चले जाते हैं। इन प्रवासी पक्षियों का डेरा इन दिनों शाही किला रोड के कई पेड़ों पर घोंसलों के साथ देखा जा सकता है। साथ ही इन पक्षियों के झुंड ताप्ती नदी और तालाब किनारे सुबह भोजन की तलाश में देखे जा सकते हैं। शहर की परिस्थितियों को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने शहर को अनलॉक किए जाने की मांग सीएम शिवराज सिंह चौहान से की है। बुरहानपुर में कोरोना लॉकडाउन को अब अनलॉक करने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा कि वो पहले दिन से बुरहानपुर में लॉकडाउन का विरोध करते चले आ रहे हैं। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान, कोविड प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह से भी आग्रह किया था कि बुरहानपुर मजदूर गरीब वर्ग के लोगों का शहर है। 90% आबादी गरीब मजदूर बुनकरों की है, जिन्हें लॉकडाउन लगने पर सरकार सुविधा मुहैया नहीं करा पाएगी। लिहाजा लॉकडाउन न लगाते हुए कोरोना की रोकथाम की बंदिशें लगाना चाहिए। विधायक शेरा ने सीएम से बुरहानपुर को अनलॉक करने की मांग दोहराई। जिला कलेक्टर ने भी माना है कि बुरहानपुर पॉजिटिव प्रतिशत 5% से कम है। हाल ही 2 त्योहारों के बाद भी कहीं कोरोना हॉटस्पॉट नहीं बना। इसका परीक्षण किया जा रहा है। जल्दी अनलॉक पर शासन के निर्देश पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, मैं शुरू से ही आदरणीय शिवराज सिंह से भी निवेदन किया और विजय शाह साहब से भी मीटिंग में निवेदन किया था कि बुरहानपुर की जो पेंडेमिक की स्थिति अच्छी है, शांति से, और बुरहानपुर मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा जिला मानता है इस मामले में, क्राइसिस के टाइम पे। तो मैं डे 1 से ये बोल रहा हूँ कि लॉकडाउन मत लगाओ, यहाँ पर आपकी बंदिशें लगाओ, जो भी बंदिशें आपको लगाना चाहते हैं, जैसे मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग है और एरिया वाइज कुछ और बंदिशें आपको लगाइए, लेकिन लॉकडाउन मत लगाइए, क्योंकि बुरहानपुर जो शहर है या बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये मजदूरों का शहर है। यहाँ 95% मजदूर है जो सुबह कमाते शाम को खाते हैं। तो और सरकार उतना अनाज उनको दे नहीं सकती, सब्जी नहीं दे सकती, नमक मिर्ची दे सकती सरकार, तो उनके बच्चों की ज़िंदगी का क्या है, फिर उनके जीवन यापन का क्या है। तो इसलिए मैं डे 1 से बोल रहा हूँ, मैं इसके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा था शिवराज सिंह साहब से भी और विजय शाह से भी कि साहब कुछ भी करना, यहाँ पर लॉकडाउन मत करना बुरहानपुर शहर में, क्योंकि यहाँ मजदूरों की बस्ती है, खेत के मजदूर है, पावलूम के मजदूर है, बीड़ी मजदूर है और ठेले वाले हैं, टांगे वाले हैं, हमाल लोग हैं। आज बुरहानपुर मजदूरों का शहर है और मैं तो उनके मजदूरों के बहुत करीब रहता हूँ। मेरी 4-5 यूनियन का तो मैं साथ में हूँ, उनकी यूनियन का मैं केयर टेकर हूँ, 4-5 मजदूरों की यूनियन का। तो मुझे उनकी हालत पता है, उनकी वास्तु स्थिति पता है, उनके परिवार की स्थिति पता है। तो मैं आज भी बोलना चाहूँगा कि आज से लॉकडाउन हटाया जाए पूरे बुरहानपुर शहर के अंदर और बंदिशें लागू करें। जो भी सरकार की बंदिश है, मास्क पहनने की बंदिश है, बिल्कुल लगाना चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग की बंदिश है, वो लगाना चाहिए।